इतनी भीड़ देखकर लग रहा होगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये सभी पर्यटक हैं और सभी लोग कोणार्क मंदिर देखने जा रहे हैं। कोणार्क मंदिर को देखने के लिए हर साल 28 लाख पर्यटक आते हैं, जिनमें 6000 विदेशी पर्यटक भी होते हैं। इतने पर्यटक इन रास्तों से गुजरते हैं, इसलिए रास्ते के दोनों ओर दुकान लग गई हैं। कोणार्क भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक मुख्य पर्यटन स्थल है। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूर है तथा भुवनेश्वर से 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ ज़्यादातर पर्यटक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से घूमने आते हैं और कुछ लोग अपने से ही आते हैं। हम ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से आए हैं। मेरे साथ अखिलेश है और हमारे ग्रुप का नाम है गोल्डन ग्रुप। अभी गोल्डन ग्रुप वाला बताएगा। ग्रुप यस। तो गोल्डन वाले था। हम लोग गोल्डन ग्रुप वाले हैं ना। चलो चलो कहाँ रुकेंगे सर जी? लाइन में खड़ा रहिए। क्यों 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 लाइन में जाएगा ना, उधर उधर दो लाइन में हो जाइए, दो लाइन में हो जाइए। गोल्डन परिवार, गोल्डन परिवार। हाँ, दो साइड में हो जाइए, दो लाइन में। आगे लाइन में चलिए ना, इधर चलिए गोल्डन वाले। चलिए अखिलेश आ जाओ। कोणार्क सूर्य मंदिर से कुछ ही दूरी पर समुद्र है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व काल में यह समुद्र मंदिर के बहुत ही पास था। तब सूर्य मंदिर के शिखर पर चुंबकीय पत्थर लगा था, जिसके प्रभाव से कोणार्क में समुद्र से गुजरने वाले सागर पोत इस ओर खींचे चले आते थे, जिससे उन्हें हानि होती थी। इस चुंबकीय पत्थर के कारण जहाज़ों के दिशा निरूपक यंत्र सही तरीके से काम नहीं करते थे। इस कारण अपने जहाज़ों एवं पोतों को बचाने हेतु मुस्लिम शासक इस पत्थर को निकाल कर ले गए। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों के मेल से बना है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जबकि कोण से अर्थ सूर्य के अलग अलग कोण हैं। इसे 1236 से 1264 ईसा पूर्व में गंगवंशी तत्कालीन शासक सामंत राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के निर्माण में लाल रंग के बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग हुआ है। और हम यह मंदिर में आ गए हैं। कोणार्क मंदिर में प्रवेश करने के बाद यह लेफ्ट में मंदिर से संबंधित जानकारी दिया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही दो विशाल शेर बने हुए दिखलाई देते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं देखने के लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर को हमारे साथ। ओए गोल्डन चल चलते हैं उधर। ये जो ऐसे पत्थर से बनता है ना सर, इसके बारे में आप देखना, इसका इतिहास। सूर्य मंदिर को एक बड़ी सी रथ की आकृति में बनाया गया है। मंदिर में 12 जोड़ी चक्र बनाए गए हैं तथा 7 घोड़े बनाए गए हैं। अब इनमें से एक ही घोड़ा बचा है, बाकी के घोड़े समय के साथ टूट गए। मंदिर में सूर्य की 3 प्रतिमाएं हैं। पहली उगते सूर्य की 8 फीट की, दूसरी दोपहर के युवा सूर्य की 9.5 फुट की और तीसरी डूबते सूर्य की 3.5 फुट की। प्रवेश द्वार में 2 शेर बने हुए हैं। मंदिर के पहियों से दिन में आप सही समय, दिन तथा वर्ष को जान सकते हैं। कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से होकर सीधे मूर्ति तक पहुंचती है।
यहाँ मूर्ति कई प्रकार के बने हुए हैं। सबसे नीचे की मूर्ति बच्चों के देखने के लिए है, उसके ऊपर की मूर्ति थोड़ा बड़े बच्चों के देखने के लिए है तथा सबसे ऊपर की मूर्ति युवा वर्ग के देखने समझने के लिए बनाई गई है। आओ आगे चलते हैं। कोणार्क टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़। अब देखते हैं आगे की ओर। आ जाओ ऊपर क्यों। कोणार्क का सबसे मेन अट्रैक्शन सन टेम्पल। अखिलेश आना, वहीं आना। कैमरा में आ रहा है तो कैमरा में खींचो तो ना आएगी ना। चलो मैं सोचा कि आप चले गए इधर। हाँ, चलेंगे। कहाँ बस खिंचाएंगे? यहाँ इधर फांका में खींचेंगे। मंदिर के बगल में एक बड़ा सा गार्डन है और इधर है कोणार्क मंदिर। 8-10 किलोमीटर हाटा उधर का कोई व्यापार नहीं। 1568 में मुस्लिम शासकों ने ओडिशा में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के निरंतर प्रयास करते रहे, पर कोणार्क का सूर्य मंदिर पत्थरों का बना इतना बड़ा मंदिर है कि कोई शासक इसे तोड़ नहीं पाया। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की मूर्ति थी, जिसे मुस्लिम शासकों से बचाकर मूर्ति को कई वर्षों तक रेत में दबा दिया गया, जो कि अब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। मंदिर के पहियों से दिन में आप सही समय, दिन तथा वर्ष को जान सकते हैं। कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से होकर सीधे मूर्ति तक पहुंचती है। इसी टाइम कैलकुलेशन को समझाने का प्रयास यह गाइड कर रहा है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 into 3 30 minutes less from 12 6 7 30 9 10 30 12 11:30। अच्छा इसको ऐसे रख के दिखाएगा पूरा हमारा। परछाई के साथ एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ तो परछाई ना पड़े उधर एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करेगा इधर पूरा ना। कोणार्क से सूर्यदेव की मूर्ति को हटाने के बाद से सूर्य वंदना बंद हो गई थी तथा कोणार्क में कई बार समुद्री डाकुओं के हमले के कारण तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया था तथा धीरे धीरे वाणिज्यिक गतिविधियों पर भी लगाम लग गया और फिर कोणार्क का पतन होने लगा। 1797 में यह कोणार्क शहर जंगल में तब्दील हो गया था तथा चोर डाकुओं का यह अड्डा बन गया था।